हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग का अपने 100 में संस्कृत चैनल में स्वागत है। तो आज हम संस्कृत दीपकम कक्षा 8 की पुस्तक से तृतीय पाठ अर्थात पाठ 3 तीसरे पाठ सुभाषित रसम पित्वा जीवनम सफलम कुरु, इस पाठ की चर्चा यहाँ करेंगे। सुभाषित रसम पित्वा जीवनम सफलम कुरु, ये हमारा नया पाठ होगा। इससे पहले हमने 2 पाठ पढ़ा चुका है, उसका प्रश्नोत्तर बता दी हूँ, तो आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। संस्कृत दीपकम का प्लेलिस्ट बना हुआ है कक्षा 8 की। तो आज हम तीसरा पाठ देखते हैं। सुभाषित रसम मतलब सुभाषित रसों को, पित्वा मतलब होता है बच्चों पी करके, तत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है इसमें। सुभाषित रसों को पी करके जीवनम सफलम कुरु, अपने जीवन को सफल करो। अच्छे वचनों को सुन करके, पित्वा का तात्पर्य यहाँ पर है सुन करके, अच्छे वचनों को सुन करके उसके रस यानी उसके तात्पर्य को ग्रहण करके अपने जीवन को सफल करो। तो यहाँ पे एक हम स्टोरी देखते हैं कि दादी है और एक बेटी है यानी उनकी पोती है, आपस में बात कर रहे हैं। देखिए बात क्या होती है, एक एक लाइन इसका समझेंगे और अर्थ भी जानते चलेंगे। संस्कृत पढ़ेंगे पहले। पितामही एकाम कथाम एकाम नूतनाम कथाम कथयतु। पितामही का अर्थ होता है दादी जी। ये जो लड़की है अपने दादी जी से कह रही है, दादी जी एकाम मतलब एक, नूतनाम मतलब नई, कथाम का तात्पर्य कहानी, कथयतु मतलब कहिए, दादी जी एक नई कहानी सुनाइए। जो पोती है वो क्या कह रही है अपनी दादी से कि दादी जी एक नई कहानी कोई सुनाइए। दादी जी बोलती हैं, देखिए दादी जी की स्टेटमेंट है, वत्से मतलब बेटी, त्वम प्रतिदिनम तू कथाम श्रोसी। हे बेटी तुम तो प्रतिदिन कथाम श्रोसी, कहानी तो सुनती ही हो। अद्य नीति श्लोकान सुनो, आज नीति श्लोक सुनो। अपने पोती को बताते हुए कहती हैं कि बेटी तुम तो प्रतिदिन मतलब रोज कहानी तो सुनती हो, आज नीति श्लोकों को सुनो। अब जब दादी बोलती नीति श्लोक सुनने के लिए, देखिए क्या होता है आगे। लड़की बोलती है नीति श्लोक कहा मतलब नीति श्लोक, इसके स्टेटमेंट आता है नीति श्लोक कहा मतलब नीति श्लोक। दादी बोलती है आम नीति श्लोक कहा, नीति श्लोक नाम सुभाषितानी। दादी जी बोलती हाँ नीति श्लोक, नीति श्लोक को सुभाषितानी कहते हैं। नीति श्लोक को क्या कहते हैं, सुभाषितानी भी कहते हैं। जब बच्ची आश्चर्य के साथ पूछती है, क्वेश्चन मार्क देखिए लगा है, बोलती नीति श्लोक, तो दादी जी बोलती हाँ नीति श्लोक को हम सुभाषितानी भी कहते हैं। फिर आगे प्रश्न बनता है किम नाम सुभाषितानी। लड़की बोलती सुभाषित किसे कहते हैं, क्योंकि जब दादी जी बोलती नीति श्लोक को सुभाषित कहते हैं, तो लड़की बोलती सुभाषितानी मतलब सुभाषित किसे कहते हैं, सुभाषित क्या होता है दादी जी। तो दादी बोलती है सुष्ठु भाषितानी इति सुभाषितानी, अर्थात शोभनानि वचनानि तानि सर्वदा जनानाम हिताय भवन्ति। जब लड़की बोलती सुभाषित किसे कहते हैं, तो दादी जी बताती हैं जो वचन सुष्ठु भाषितानि इति सुभाषितानि, जो वचन अच्छे ढंग से कहे गए, जो वचन जो बात अच्छे तरीके से कहे गए हैं वे सुभाषित कहलाते हैं। शोभनानि वचनानि मतलब सुंदर ढंग से जो बात कही जाती है उसे क्या कहते हैं, सुभाषित कहते हैं। तानि सर्वदा जनानाम हिताय भवन्ति, तानि सर्वदा जनानाम हिताय भवन्ति, वे सुभाषित जो अच्छे ढंग से कहे जाते हैं वे सुभाषित कहलाते हैं। ये सदा लोगों के कल्याण के लिए होते हैं। जो सुभाषित शब्द है, सुभाषित होते हैं, सुंदर वचन जो होते हैं वह उन सर्वदा मतलब हमेशा लोगों के हिताय मतलब कल्याण के लिए होते हैं। सुभाषित वचन जो होते हैं, सुंदर वचन जो होते हैं वह लोगों के कल्याण के लिए होते हैं, अच्छे वचन लोगों के हित के लिए होते हैं। फिर बालिका कहती है अपनी दादी से सुभाषित पठनेन कह लाभः। देखिए बोलती है सुभाषित पठनेन कह लाभः, यानी सुभाषित पढ़ने से, सुंदर वचन पढ़ने से क्या लाभ है। आप भी बोलते हैं ना कि मैम हमें सुंदर वचन सुभाषित या संस्कृत पढ़ने का क्या क्या लाभ होता है। तो देखिए यहाँ बच्चे का भी एक प्रश्न आता है कि सुभाषित पढ़ने से क्या लाभ है दादी जी। तो दादी बोलती हैं सुभाषित पठनेन आदर्श मानव जीवन निर्माणाय प्रेरणा प्राप्यते। दादी बोलती है सुभाषित के अध्ययन से आदर्श मानव जीवन के निर्माण की प्रेरणा प्राप्त होती है। यानी जब सुभाषित जो अच्छे वचन हम पढ़ते हैं उससे आदर्श मानव जीवन, हमारा जो आइडियल मनुष्य का जीवन होता है उसमें निर्माण जो होते हैं वो हमें प्रेरणा प्राप्त होती है। कुछ लोग क्या होते हैं अपने जीवन को अच्छा नहीं मानते हैं, बोलते हैं हमारा जीवन अच्छे काम के लिए नहीं हुआ है या हमें अच्छा इंसान नहीं हूँ,
तो जो व्यक्ति सुभाषित शब्द को सुनता है या पढ़ता है तो उसको प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। तो आदर्श मानव जीवन के निर्माण की प्रेरणा है। एक अच्छे इंसान को बनाने में सुभाषित क्या करता है, बहुत बड़ा रोल करता है, उसका बहुत बड़ा अहम रोल रहता है। तो आदर्श मानव जीवन यानी अच्छा इंसान, आदर्श का तात्पर्य है अच्छा इंसान बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए, अच्छे इंसान का निर्माण करने के लिए, उसको प्रेरणा देने के लिए सुभाषित हमें जरूर पढ़ना चाहिए। इससे हमारा क्या होता है, अच्छे चरित्र का निर्माण होता है, हमारा कैरेक्टर अच्छा होता है। मानव जीवनस्य सुखाय समृद्धये च सुभाषितां पठनस्य आवश्यकता अस्ति। आगे फिर बताती हैं कि मानव जीवन के सुख और समृद्धि के लिए सुभाषितों का अध्ययन आवश्यक है। अगर मनुष्य को अपने जीवन में सुख चाहिए और प्रॉस्पेरिटी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए और प्रॉस्पेरिटी दोनों चाहिए, समृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी, तो समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी यानी सुख और संपत्ति दोनों चाहिए, तो उसके लिए सुभाषितों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। यह हमें जरूर पढ़ना चाहिए। सुभाषित पढ़ने से क्या होता है, मनुष्य का जीवन बहुत अच्छा होता है, आदर्श जीवन होता है और वह जीवन को अच्छा बनाने की प्रेरणा भी देता है और साथ साथ उसको सुख की प्राप्ति होती है और उसकी समृद्धि भी बढ़ती है, प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ती है। इसीलिए सुभाषित पढ़ने की हमें आवश्यकता है। यह सुभाषितानि पठित्वा कार्यक्षेत्रे तस्य ज्ञानस्य प्रयोगम करोति सह बहून् लाभान् प्राप्नोति। यह सुभाषितानि, यह मतलब जो व्यक्ति सुभाषितानि मतलब सुभाषित सुंदर वचन को, जो सुभाषित को पढ़ करके, अच्छे वचनों को पढ़कर कार्यक्षेत्रे तस्य ज्ञानस्य अपने कार्य क्षेत्र में उस ज्ञान का प्रयोग करता है, जो व्यक्ति सुभाषित पढ़कर अपने कार्य क्षेत्र में, अपने वर्क एरिया में उस ज्ञान का प्रयोग करता है, वह अनेक लाभ प्राप्त करता है, उसके जीवन में अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति सुभाषित को पढ़ता है, सबसे पहले तो बताया उसके जीवन का अच्छा निर्माण होता है, वह व्यक्ति बहुत ही अच्छा करेक्टर का होता है, साथ साथ क्या बताया उसको सुख की प्राप्ति होती है और प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि भी मिलती है, उसके पास संपत्ति भी आती है। और जो व्यक्ति सुभाषित पढ़ करके अपने कार्य को प्रारंभ करता है, कार्य को यानी वर्क को शुरू करता है, तस्य ज्ञानस्य प्रयोगम करती यानी उसके ज्ञान का प्रयोग करता है, सुभाषित शब्दों को अपने जीवन में उतारता है, तो उसे बहुत सारे लाभ भी प्राप्त होते हैं, उसे बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ऐसा नहीं कि बस केवल सुख और संपत्ति ही मिलेगा, उसको और अन्य अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे वो बिजनेसमैन में हो, चाहे वो स्टडी में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, उसे बहुत सारे लाभों की प्राप्ति भी होती है। अब आगे देखते हैं। तो ये बालिका बोलती है बहुत ही खुश होकर के, अहो सुंदरम, क्या बोलती है, अहो सुंदरम, अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि एवं तरहि अहम नूनम सुभाषितानि पठिष्यामि, यदि ऐसा बात है तो मैं निश्चय ही सुभाषित पढ़ूंगी, यानी उसको सुनूंगी, जो आप बताएंगी सुंदर वचन उसको मैं जरूर सुनूंगी। यदि इतने ढेर सारे लाभ इसको हो रहे हैं सुभाषित पढ़ने से, मनुष्य का अच्छा चरित्र निर्माण हो रहा है, उसको सुख की प्राप्ति हो रही है, उसे समृद्धि की प्राप्ति हो रही है और उसको अपने कार्य क्षेत्र में लाभ भी मिल रहा है, तो ये तो मैं बहुत ही अच्छे से सुनूंगी, तो प्लीज़ मुझे सुभाषित पढ़ाइए, समझाइए, ऐसा ये वह लड़की कहती है। दादी कहती हैं, सुभाषितानि स्वकर्तव्यस्य अकर्तव्यस्य च विषये स्पष्टतया मार्गदर्शनम कुर्वन्ति। सुभाषितानि मतलब होता है सुंदर वचन। सुंदर वचन जो है, सुष्ठु वचनम मतलब सुंदर वचन, सुंदर वाणी। हमारे स्वकर्तव्य से मतलब हमारे कर्तव्य, हमारे जो कर्तव्य होते हैं, काम जो हम करते हैं, और अकर्तव्य जो हमारे अच्छे कर्म हैं और हमारे जो बुरे कर्म हैं, च विषय स्पष्टतया मार्गदर्शन कुर्वन्ति, हमें क्या अच्छा करना है, क्या नहीं अच्छा करना है, ये हमें कौन बताता है, सुभाषितानि। तो सुभाषित हमारे कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में स्पष्ट मार्गदर्शन देते हैं, वो हमारे चरित्र का बहुत ही अच्छा निर्माण करते हैं, हमें वो गाइड भी करते हैं। मार्गदर्शन मतलब होता है गाइड करना। तो सुभाषित हमें अपने कर्तव्य को और अकर्तव्य मैंने हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, स्वकर्तव्य मतलब कौन सा कार्य हमें करना है और अकर्तव्य मतलब कौन सा कार्य नहीं करना है। ठीक है, कार्य नहीं करना है और कौन सा कार्य करना है, ये कौन बताता है हमें, सुभाषित बताता है। सुभाषित का अर्थ है सुंदर वचन। ठीक है, सुंदर वचन। तो कौन सा कार्य करना है और कौन सा कार्य नहीं करना है, यह इसका स्पष्ट जानकारी हमें कौन देता है, सुभाषित देता है, वो हमें मार्गदर्शन कराता है। अतः सर्वे अवश्यम सुभाषितानि पठन्तु। देखिए यहाँ पर कह दिया गया, इसलिए दादी जी भी बता रही हैं कि इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सुभाषित को अवश्य पढ़ना चाहिए। सभी को सुभाषितों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। सभी इंसान को, चाहे वह बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सभी को सुभाषित अवश्य पढ़ना चाहिए, सुंदर वचन अवश्य पढ़ना चाहिए।
तानि पठित्वा सर्वे जीवनस्य रहस्यम अवगच्छन्तु। तानि पठित्वा, उसको पढ़ने से, मैंने सुभाषित इनको पढ़कर हर कोई जीवन का रहस्य समझ सकता है। सुभाषित को पढ़ करके हर इंसान जीवन के, लाइफ के जो सीक्रेट होते हैं, रहस्य होते हैं, इनको समझ सकता है। हर एक इंसान अपने जीवन को समझ सकता है अगर सुभाषित जो पढ़ता है वह मनुष्य जीवन के रहस्य को, अवगच्छन्तु का अर्थ होता है समझना, ठीक है, अवगच्छन्तु का अर्थ होता है बच्चों समझना। तो हर इंसान जीवन के रहस्य को जान सकता है, चाहे समझ सकता है। जीवनम सुखमयम च कुर्वन्तु, कुर्वन्तु मतलब करना, कर सकता है, ठीक है। कुर्वन्तु का अर्थ होता है कर सकता है, और अपने जीवन को सुखमय भी कर सकता है। जो इंसान सुभाषित पढ़ेगा वह अपने जीवन का रहस्य समझ जाएगा, उसके जीवन का तात्पर्य क्या है, वह इस धरती पे क्या करने आया है, उसको मिस्ट्री यानी सीक्रेट जो है वो पता चल जाएगा, और सुखमय, और वह इंसान पूरी जिंदगी सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। तो क्या बच्चे, आप तैयार हैं अपनी ज़िंदगी को सुखमय बनाने के लिए और अनेक सारे लाभ प्राप्त करने के लिए और प्रॉस्पेरिटी और सुख पाने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो चलिए हम आपको सुभाषित के पाठ को पढ़ाते हैं। तो यह छोटी स्टोरी थी जो दादी और बेटी में हो रही है, पोती में हो रही है, ठीक है। तो आपकी दादी भी कहानियाँ सुनाती होंगी, तो देखिए यहाँ भी दादी कहानी सुना रही है अपने पोती को। अब यहाँ पे दादी बोली आज कहानी नहीं सुनाएंगे, आज क्या सुनाएंगे, सुभाषितानी यानी सुंदर वचन। तो पहला सुभाषितानी जो सुनाए जा रही दादी, तो ये देखिए दादी जब अपने पोती को कहानी सुना रही हैं, तो वैसे ही आज मैं आपको सुभाषितानी का पहला श्लोक बताने जा रही हूँ। यह जो श्लोक है बच्चों ध्यान से सुनिएगा, यह जो श्लोक है यह महाकवि चाणक्य द्वारा रचित है। चाणक्य जो थे उनके द्वारा लिखा हुआ है यह श्लोक है, जो भारतीय संस्कृति की महिमा, हमारे जो इंडियन कल्चर है उसकी महिमा को व्यक्त करता है, उसके प्रॉस्पेरिटी को यहाँ बताता है। जो हमारे इंडियन कल्चर है उसके व्याख्या को, ग्लोरी को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। और इसका भावार्थ इस प्रकार हम देखते हैं। पहले हम श्लोक पढ़ लेंगे। श्लोक लिखा है, पहले देखिए, गायन्ति, मेरे साथ बोलिएगा, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यः तु, धन्यास्तु बोल देंगे चाहे धन्या तु, ते भारत भूमि भागे। संस्कृत को एक साथ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बीच से ब्रेक कर देंगे। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गा पवर्गा पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। एक बार फिर से ध्यान से पढ़ेंगे। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गा पवर्गा पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। यह पहला श्लोक है। इस श्लोक में हमने बताया कि भारतीय महिमा, भारतीय संस्कृति की महिमा के बारे में यहाँ बताया गया है। भारत की संस्कृति के गाथा के बारे में बताया गया है, ठीक है। भारत का जो कल्चर है उसके बारे में यहाँ पे हमें जानकारी दी गई है। भारत की संस्कृति के बारे में हमें बताया जा रहा है इस श्लोक के द्वारा। तो यह 2 लाइन का जो श्लोक है, लेकिन यह 2 जो लाइन है वह भारत के कल्चर्स के बारे में प्रदर्शित करेगी। तो चलिए अपने इंडियन कल्चर्स को जानते हैं कि क्या कह रहा है। गायन्ति का अर्थ होता है बच्चों गाना, ठीक है। गायन्ति मतलब गाते हैं। कौन गाते हैं, देवाः। शब्दार्थ भी जानते चलेंगे। गायन्ति देवाः, गाते हैं कौन, देवा, यानी देवा मतलब होता है देवता। हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो गॉड हैं वो भी गाते हैं, ठीक है। हमारे जो भगवान थे वो क्या करते थे, गाते थे। क्या गाते थे, किल गीतकानि। किल मतलब वास्तव में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे देवता गाते नहीं हैं। यह क्या है, किल गीतकानि। किल गीतकानि का अर्थ है निश्चय ही, अवश्य, श्योरिटी के साथ बताया जा रहा है। वास्तव में, शब्दार्थ भी देखेंगे हम एक एक करके। वास्तव, किल मतलब वास्तव में, गीतकानि गाते थे। ऐसा नहीं कि किताबों में लिख गया है तो वह गलत है, बताया गया किल मतलब वास्तव में, निश्चय ही हमारे जो देवता थे वह गाते थे। धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। धन्यास्तु ते मतलब, धन्यास्तु ते मतलब होता है धन्य है। धन्य मतलब पवित्र है, महान है, ठीक है। शब्दार्थ एक एक करके हम दिखाते हुए चल रहे हैं बच्चों आपको। धन्यः तु ते, धन्यास्तु ते का अर्थ है धन्यः तु ते, धन्य है वे। धन्यः मतलब धन्य मतलब महान, तू मतलब है, ते मतलब वे मतलब कौन, हमारे देवता लोग। देवता लोग क्या है, महान है, धन्य है। भारत भूमि भागे, भारत भूमि के भाग्यशाली निवासी हैं। हमारे भारत भूमि के वह भाग्यशाली निवासी हैं। वो क्या किए हैं, इस धरती पे आकर के वह वास्तव में गीत गाए हैं।
तो भारत भूमि में जो जो देवता हमारे उत्पन्न हुए हैं वो क्या है, भाग्यशाली है। स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, स्वर्गापवर्गास्पद मतलब होता है स्वर्ग, और अपवर्ग का अर्थ होता है मोक्ष, प्राप्ति का स्थान। ठीक है, स्वर्ग भी यही है और अपवर्ग भी है। तो मोक्ष और मृत्यु, मतलब मोक्ष मतलब मृत्यु को बोलते हैं, स्वर्ग मतलब जो मरने के बाद ऊपर चला जाता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है। स्वर्ग और मोक्ष, जन्म और मृत्यु कहाँ पे, भारत पे ही है, भूमि में है, यानी हमारी धरती पे ही है। तो स्वर्ग और मोक्ष के भाग्यशाली निवासी, भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद, स्वर्गापवर्गास्पदम यानी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का स्थान। मार्गभूते का अर्थ है मार्ग रूप में, स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का स्थान जो है वह मार्ग के रूप में है, रास्ते के रूप में है। भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्, भवन्ति भूयः पुरुषाः का अर्थ है वे पुरुष अधिकतर होते हैं। भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्, वे पुरुष अधिकतर होते हैं जो देवत्व, सुरत्वात् का अर्थ है देवता के कारण, देवत्व के कारण। ठीक है, देवत्व के कारण। पहले इसका भावार्थ देख लेते हैं, भावार्थ समझेंगे फिर इसका श्लोक का हमें पूरा अर्थ समझ में आ जाएगा। भावार्थ देखते रहिए। लिखा है गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूभागे, देवता भी इस बात को गाते हैं, यानी जो भगवान इस धरती पर जन्म लिए हैं वह भी इस बात को गाते हैं कि भारत भूमि में जन्म लेने वाले मनुष्य बड़े ही धन्य हैं। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूभागे, देवता भी इस बात को गाते हैं कि भारत भूमि में जन्म लेने वाले मनुष्य बड़े ही धन्य होते हैं, बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्, यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। यह भूमि कौन सी भूमि, भारत भूमि। यहाँ पे भारत के कल्चर के बारे में बताया गया है। तो जो भारत भूमि है वह स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है, इसलिए यहाँ जन्म लेने वाले प्रायः देवतुल्य पुरुष होते हैं। जो भी इस भारत पे जन्म लेता है वह कैसे होते हैं, सुरत्वा मतलब देवता की तरह होते हैं। तो आप जो भी भारत भूमि पर उत्पन्न हुए हैं, अपने इंडियन में पैदा हुए हैं, इंडिया में, भारत में, आप कैसे हैं, देवता के समान हैं, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इसलिए यहाँ जन्म लेने वाले प्रायः देवता तुल्य होते हैं। ये श्लोक मैं नहीं कर रही हूँ, यह चाणक्य द्वारा रचित है। और यहाँ पे चाणक्य ने बोला है कि देवता भी इस बात को गाते हैं कि भारत भूमि में जन्म लेने वाले मनुष्य बड़े ही धन्य हैं, बड़े ही महान होते हैं। यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है, इसलिए यहाँ जन्म लेने वाले प्रायः देवतुल्य पुरुष होते हैं, देवता के समान माने जाते हैं। जैसे हमारे श्री रामचंद्र जी अयोध्या में पैदा हुए थे, अयोध्या हमारे भारत नगरी में है, भारत में है अयोध्या नगरी। और कृष्ण भगवान भी भारत में ही पैदा हुए थे, बुद्ध भी भारत में है। ठीक है, ऐसे महान महान जो ऋषि मुनि हुए हैं वह भारत में ही पैदा हुए हैं। तो देवता भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो भी भारत में जन्म लेता है, भारत भूमि में, वह मनुष्य बड़े ही धन्य होते हैं, बड़े ही महान होते हैं। यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त देने वाला है, स्वर्ग को भी पहुंचाता है और मोक्ष को भी प्राप्त देता है। इसलिए यहाँ जन्म लेने वाला हर मनुष्य देवतुल्य होता है, देवता के समान होता है। तो बच्चों, पहला श्लोक आपको समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखकर समझ लीजिएगा। इसमें हम भावार्थ और आपको शब्दार्थ एक एक करके समझाते हुए चल रहे हैं और साथ में आपको प्रेजेंट भी करा रहे हैं। अब आइए हम दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। चित्र भी दिया है आपकी पुस्तक में, देखिए कितने सुंदर चित्र दिए हैं। चित्र भी देखते हुए चलेंगे। चित्र के साथ अगर हम पढ़ेंगे तो वह टॉपिक क्लियर रहेगा। गुड़ी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः। फिर से पढ़ेंगे, गुड़ी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, यहाँ रुकेंगे निर्गुणः के पास। फिर बोलेंगे बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। बहुत ही सुंदर श्लोक है सुभाषित के। यह भी आपके सुभाषित का दूसरा श्लोक यहाँ मैं दिखा रही हूँ, देखते चलिए। गुड़ी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। यह श्लोक चाणक्य नीति से लिया गया है। इसमें गुण और बल के सही मूल्यांकन की बात की गई है। इसमें गुण मतलब क्वालिटी, बल मतलब पावर, दोनों में मूल्यांकन, हम दोनों का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, यहाँ पे उसकी बात करेंगे। तो दिखा है गुड़ी का अर्थ है गुणवान। यहाँ पे गुड़ी का अर्थ है, शब्दार्थ भी देखते चलिए। गुड़ी का अर्थ है बच्चों गुणवान।
गुणम वेत्ति का अर्थ है गुण को जानता है। जो गुणवान इंसान होता है, जो अच्छा इंसान होता है, जिसके अंदर क्वालिटी होता है, एक इंजीनियर जो है दूसरे इंजीनियर की बात को जान सकता है। एक अध्यापक जो है अगर गुणवान है तो बच्चे के अंदर क्या कमी है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ, वह जान सकता है। तो गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है, जिसके अंदर क्वालिटी रहेगा वह दूसरे की क्वालिटी को परखता है। फिर न वेत्ति निर्गुणः, न वेत्ति निर्गुण का अर्थ है बच्चों निर्गुण व्यक्ति गुण नहीं जानता। जो निर्गुण है, जो बेकार है, अगर आप किसी बेकार इंसान से मिल रहे हैं, मान लो कोई इंसान खराब है, ठीक है, खराब है, उसको कुछ नहीं आता है, न काम करने आता है ढंग के, न कपड़े पहनने आता है, न चलने आता है, कुछ नहीं आता है, तो वो क्या है, वो व्यक्ति इस धरती पर बोझ के समान होता है, न पढ़ना जानता है, न लिखना जानता है, बस खाना और सोना जानता है। तो जो व्यक्ति निर्गुण है, उसके अंदर कोई गुण नहीं है, तो वह क्या करेगा, न वेत्ति निर्बलः, निर्बल व्यक्ति बल नहीं जानता। न वेत्ति निर्गुण, निर्गुण व्यक्ति गुण नहीं जानता। ठीक है, यहाँ देखिए गुणम गुड़ी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुण। जो गुणवान व्यक्ति है वह एक इंसान के अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ, वह जान जाएगा। लेकिन यदि कोई निर्गुण व्यक्ति है, कोई बेकार इंसान है, अगर आपके अंदर कोई अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है तो वह नहीं भाप पाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या अच्छा चीज़ है, क्या बुरा चीज़ है। तो एक अच्छे इंसान के अंदर दूसरे इंसान के अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों पता चल जाती है, और बुरे इंसान के पास अगर रहने से आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं तो बुरा इंसान पता ही नहीं कर पाएगा क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ हैं। ठीक है, तो गुणवान गुण को जानता है, और निर्गुण व्यक्ति जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, निर्गुण व्यक्ति गुण नहीं जानता, उसको कोई गुण नहीं है, उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः। वैसे ही बलि बलम वेत्ति, शक्तिशाली व्यक्ति जो है बल को समझता है, जिसके अंदर पावर है, शक्ति है, किसी काम करने की क्षमता है, वह अपने बल को समझेगा, अपने पावर को समझेगा। जैसे मान लीजिए कोई रेसलर है, अगर उसको रेसलिंग अच्छी आती है तो अपने पावर को, अपने ताकत को सही जगह सही दिशा में उसको लगाएगा। फिर एक न वेत्ति निर्बलः, अगर निर्बल व्यक्ति है, मान लो कोई व्यक्ति बलवान ही नहीं है तो बल नहीं जानता, वो अगर आपके अंदर बल है तो भी क्या कह रहे तू निर्बल है, क्योंकि उसके अंदर खुद ही बल नहीं है, खुद ही पावर नहीं है, तो दूसरे इंसान को भी वह पावरहीन समझेगा। तो निर्बल व्यक्ति बल नहीं जानता कि बल क्या होता है, पावर किसे कहते हैं। और जो अच्छे इंसान होते हैं वह लोगों के अंदर अच्छाइयाँ ढूंढते हैं, बुरे इंसान को अच्छाइयाँ दिखता ही नहीं है। और जो शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं वो बल को समझते हैं, पावर को समझते हैं, और जो निर्बल व्यक्ति बल नहीं जानते। ठीक है, उनको कुछ बल का बारे में पता ही चलता है कि वह व्यक्ति क्या ही कर सकता है। पिको वसंतस्य गुणम न वायसः करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। वैसे ही बताया गया उदाहरण देकर के, पिकः मतलब होता है कोयल, पिको बोलते हैं कोयल को, देखिए चित्र में बताया कोयल। वसंतस्य गुणम न वायसः, पिकः मतलब कोयल, वसंतस्य गुणम का अर्थ है बसंत ऋतु का गुण, यानी बसंत ऋतु का गुण क्या है बच्चों, माधुर्यता। बसंत ऋतु के अंदर गुण है मधुरता की। जब बसंत ऋतु आता है, स्प्रिंग सीजन आता है, तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, मधुरता, सब कुछ अच्छा दिखता है आंखों को, सब प्रेम से, पशु पक्षी भी बहुत ही प्रेम से चहकते रहते हैं। तो पिको वसंतस्य गुणम, जो पिक होता है, यानी पिक का तात्पर्य यहाँ पे कोयल, कोयल बसंत ऋतु का गुण मतलब माधुरता को समझता है। न वायस कौआ, लेकिन वायस का यहाँ अर्थ है कौआ, कौआ का पर्यायवाची वायस भी होता है, आपके पुस्तक में दिया है यहाँ पे वायसा, वायसा का अर्थ होता है बच्चों कौआ, यानी क्रो। ये क्रो है, यह आपका कुकू यानी कोयल है। जो कौआ होता है वह बसंत ऋतु के गुण को नहीं समझता है, नहीं जान पाता है कि बसंत ऋतु है क्या, लेकिन बसंत ऋतु का जो क्वालिटी है वह कोयल समझ जाता है। कोयल जो है समझ जाती है कि बसंत ऋतु आ गया, लेकिन कौआ को समझ में नहीं आता है। करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। करी मतलब होता है हाथी, करी जो है हाथी का पर्यायवाची है। देखिए नए नए पर्यायवाची आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। करी यानी हाथी, हाथी जो है च सिंहस्य बलम न मूषकः, सिंहस्य बलम सिंह की शक्ति, हाथी सिंह की शक्ति को बलम न मूषकः, हाथी जो है वह सिंह की शक्ति को जानता है। ठीक है, जो एलिफेंट होता है वह लायन की पावर को जानता है। बलम न मूषकः, लेकिन मूषकः मतलब होता है चूहा, लेकिन चूहा जो है वह शेर की जो सिंह है, सिंह जो है वह जो शेर है उसकी शक्ति को नहीं जान पाता। चूहा जो है शेर की शक्ति को नहीं जान पाता, लेकिन हाथी जो है वह शेर की ताकत को पहचानता है। वैसे ही जो कोयल है बसंत ऋतु आने पर उसकी मधुरता पहचानता है, लेकिन कौआ नहीं पहचान पाता है। और हाथी जो है वह सिंह की ताकत को समझता है, लेकिन
मूषक यानी चूहा नहीं समझ सकता है। वैसे यदि आप गुणवान व्यक्ति के पास रहोगे तो आपके अच्छे गुणों को जानेगा। अगर आप निर्गुण व्यक्ति के पास रहोगे, आप बुद्धिहीन इंसान के साथ रहोगे तो आपकी क्वालिटी को समझ ही नहीं पाएगा। अगर आप किसी बलशाली इंसान के पास रहते हो तो आपके पावर को वो समझता है कि हाँ ये बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, पावरफुल व्यक्ति है। अगर आप किसी निर्बल के साथ रहते हो तो उसको शक्ति के बारे में पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर क्या पावर है, आप कितना क्षमता है, आप क्या कर सकते हो, कैपेसिटी क्या है। तो ऐसे ही हमें यहाँ उदाहरण दिया गया है कौवा और कोयल तथा कौवा और कोयल के अंदर क्वालिटी होता है। कौवा के अंदर क्या क्वालिटी है कि वह बसंत ऋतु के गुण को समझ नहीं पाता, लेकिन जो कोयल है वसंत ऋतु के गुण को समझता है। और हाथी जो है वह शेर के ताकत को समझता है, लेकिन चूहा नहीं समझ पाता है। तो यहाँ पे शब्दार्थ और भावार्थ दोनों आपके सामने उपस्थित है, अच्छे से इसको देखिए। गुणी व्यक्ति ही, अब अर्थ समझते हैं, गुणी व्यक्ति ही दूसरे के गुणों को पहचान सकता है। मैंने पहले बताया जो गुणवान है वह दूसरे के गुणों को पहचान जाएगा, निर्गुण व्यक्ति नहीं। बलवान ही बल के महत्व को समझता है, निर्बल नहीं। जो बलवान है वही बल के बारे में जानेगा कि बल क्या होता है, निर्बल कमजोर व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। जैसे बसंत ऋतु की मधुरता को केवल कोयल पहचानती है, कौवा नहीं। और सिंह की शक्ति का अनुमान हाथी लगा सकता है, चूहा नहीं। ये रहा हमारा भावार्थ। हम तीसरे श्लोक की ओर आते हैं। तीसरा श्लोक, यह श्लोक जो है तीसरा श्लोक जहाँ बताया गया है, यहाँ सत्पुरुषों का तात्पर्य बच्चों अच्छे पुरुष, अच्छे लोग। सुभाषितानी में सब कुछ अच्छी बातें कही जाएगी, कोई बुरी बातें नहीं है। तो सत्पुरुषों के स्वभाव और विनम्रता के महत्व को दर्शाया जाएगा। तो आइए देखते हैं सत्पुरुष के स्वभाव कैसे हैं। पहला तीसरा श्लोक देखिए, भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमेः, नम्राः तरवः फलोद्गमेः, नवाम्बुभिः दूरविलम्बिनः घनाः, अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एव एषः परोपकारिणाम्। तो आराम से पढ़ेंगे। भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमेः, नवाम्बुभिः दूरविलम्बिनः घनाः, अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एव एषः परोपकारिणाम्। बच्चों आप इस श्लोक को आराम से तोड़ के पढ़िएगा, और श्लोक के पढ़ने से हमारी जो जिह्वा होती है वह बहुत ही स्पष्टता साथ हम शब्दों को रखते हैं, और बहुत ही हमारी जो जीभ है उसका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए हमें संस्कृत के श्लोकों को पढ़ना चाहिए। भवन्ति नम्राः स्तरवः फलोद्गमेः, नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घनः, अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवेषः परोपकारिणाम्। थोड़ा बोलने में जितना आप अच्छे से बोलोगे, एक बार दो बार तीन बार, एक बार दो बार तो गलतियाँ होंगी, तीसरे चौथी बार सही हो जाएगा। अब अर्थ समझते हैं। हम लोग अपने स्कूल में क्या करते थे, कंपटीशन में लगाते थे कि इस बार कौन सही बोल के दिखाएगा। तो देखते हैं आप अपने स्कूल में कैसे पढ़ते हो। हम तो अपने बच्चों क्लास में ऐसे ही पढ़ाते हैं कि आप एक बार गलती किए, दोबारा गलती किए, तीसरे बार तो सही बोलोगे। भवन्ति मतलब होता है बच्चों जाना, मतलब भवन्ति मतलब होना होता है। भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमे, यहाँ तक देखते हैं। भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमे, पेड़ जब है, पेड़ों पर जब फल लगते हैं तो क्या होते हैं, पेड़ नम्राः मतलब नम्रता से झुक जाते हैं। पेड़ यानी वृक्ष पर जब फल लगते हैं तो वह वृक्ष झुक जाता है। कभी आपने आम के वृक्षों को देखा होगा, जब वृक्ष पर आम के फल आ जाते हैं तो वृक्ष क्या होता है, आम के फल ऊपर हवा में थोड़ी रहते हैं, वो क्या होते हैं, झुक जाते हैं, जमीन की तरफ, हमारी तरफ झुक जाते हैं। तो पेड़ों पर फल लगे हुए फल झुक जाते हैं, पेड़ पर फल लगने पर क्या होता है, पेड़ झुक जाते हैं। वैसे ही आगे दिया गया है, नवाम्बुभिः दूरविलम्बिनः घना। ठीक है, थोड़ी कठिन है ये लाइन। नवाम्बुभिः बोलिए, दूरविलम्बिनः घना। नए जल से भरे हुए मेघ नीचे झुक जाते हैं। जब बादल में जल आ जाता है, जब क्लाउड्स, देखिए आपको क्लाउड्स यहाँ चित्र में बताया गया है, दिखाया गया है। जब बादल में पानी भर जाता है तो क्या होता है, बादल क्या होता है, थोड़ा नीचे की ओर आता है। जब बारिश नहीं होता है तो हम लोग देखते हैं ना कि बादल साफ है, यानी बादल दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही बादल बन जाते हैं तो वो बारिश की तरफ इशारा लगता है कि अब बारिश होने वाली है। तो पेड़ों पर फल लगने पर वह झुक जाते हैं। नए जल से भरे हुए मेघ नीचे झुक जाते हैं। अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि। सत्पुरुष अच्छे मनुष्य अपनी समृद्धि से अहंकारी नहीं होते। जो मनुष्य अच्छे होते हैं, अगर उनके पास समृद्धि है, समृद्धि मतलब पैसा रुपया ये सब है, तो वह अहंकारी नहीं होते हैं। अनुद्धता मतलब अहंकार, उनके अंदर घमंड नहीं होता है। जो व्यक्ति अमीर होते हैं और अच्छे होते हैं, जो इंसान अच्छे हैं और अमीर है, वह कभी अहंकारी नहीं होंगे। स्वभाव एवेश परोपकारिणाम,
यह परोपकारी लोगों का स्वभाव है। ये जो परोपकार करने वाले होते हैं, दूसरों के बारे में उपकार करते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं। परोपकार का अर्थ होता है बच्चों दूसरों का उपकार करना, दूसरों का भला करना। जो परोपकारी इंसान होता है, जो परोपकार का स्वभाव होता है, वह क्या करता है, वह पेड़ के फल लगने पर, जैसे पेड़ों पर फल लगता है, वह झुक जाता है। नए जल से भरे हुए मेघ नीचे झुक जाते हैं। सत्पुरुष अपनी समृद्धि से अहंकारी नहीं होते। यह परोपकारी लोगों का स्वभाव बताया गया है। तो हमने पहले बता दिया कि इस श्लोक में सत्पुरुषों यानी सच्चे मनुष्यों के स्वभाव के बारे में, विनम्रता के बारे में यह श्लोक बता रहा है। इसका भावार्थ देखते हैं। इसका भावार्थ यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, आप देखते रहिए। जैसे फल लगने पर पेड़ झुक जाते हैं, जब फल लगता है पेड़ों पे तो क्या होता है, पेड़ झुक जाते हैं। फल लगने पर पेड़ झुक जाते हैं और वर्षा से भरे मेघ नीचे झुक जाते हैं, वैसे ही सत्पुरुष समृद्धि प्राप्त करने पर भी विनम्र रहते हैं। यह परोपकारी लोगों का स्वभाव ही होता है कि वे अहंकार नहीं करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं वृक्ष कैसे अपना फलों को नीचे झुकाया है ताकि हर इंसान खा सके, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, हर इंसान खा सके। और जब बादल आ जा रहे हैं, नए जल से भर जा रहे हैं, तो वह क्या कर रहा है, ज़मीन को ताजगी पहुंचा रहा है, वर्षा करा रहा है। तो ऐसे ही जो परोपकारी इंसान होते हैं, परोपकार जो करते हैं, वह कभी अहंकारी घमंड नहीं करते। मान लीजिए वृक्ष के पास बहुत सारे फल है और घमंड से अगर बोले कि नहीं मैं किसी को फल नहीं दूंगा, तो वो फल रखने से क्या फ़ायदा, वो तो सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो जो परोपकारी इंसान होते हैं, वृक्ष क्या है, परोपकार है। नदी क्या है, परोपकार करती है, लोगों तक जल पहुंचाती है। और मेघ क्या है, वो भी परोपकार करता है, किसानों को जल पहुंचाता है, किसान अपना खेती करते हैं। तो ऐसे ही लोगों, ऐसे ही जिसके पास पैसा रुपया आ जाता है ढेर सारा, तो उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास शक्ति आ गई तो हमें किसी को परेशान भी नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका भला ही, परोपकार ही करना चाहिए। अब हम चौथा श्लोक देखेंगे। चौथा श्लोक देखिए। यथा चतुर्भी, ध्यान से पड़ेगा, यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निघर्षण छेदन ताप ताड़नहि, निघर्षण छेदन ताप ताड़नहि तथा चतुर्भी पुरुषः परीक्षते कुलेन शिलेन गुणेन कर्मणा। कितना अच्छा श्लोक दिया गया है। यथा चतुर्भी, यथा मतलब जिस प्रकार, चतुर्भी मतलब होता है चार प्रकारों से, जिस प्रकार, यथा मतलब जिस प्रकार, चतुर्भी का अर्थ होता है चार प्रकारों से। कनकम, कनकम का अर्थ है बच्चों सोना, कनकम का अर्थ होता है सोना, गोल्ड, ठीक है। कनकम का अर्थ है सोना। जैसे जिस प्रकार चार प्रकारों से सोना परीक्षते मतलब परखा जाता है। सोने का परीक्षण कितने प्रकार से होता है, कितने टाइप से होता है, चार प्रकार से होता है। निघर्षण छेदन ताप ताड़ने, कैसे कैसे होता है, निघर्षण मतलब घिसने से, छेदन मतलब काटते हैं। जब सोना को हम परखते हैं तो पहले उसको घिसते हैं कि प्योर गोल्ड है कि नहीं, फिर अगर घिसने के बाद फिर उसको क्या करते हैं, काटते हैं, और फिर काटने के बाद ताप, ताप मतलब उसको आग में तपाते हैं, और ताड़ते हैं, ताड़ने के बाद क्या होता है, उसको पीटते हैं, चोट करते हैं। आप कभी सुनार की दुकान पे जाइए और उससे गोल्ड के बारे में पूछे तो आपको अच्छे से जानकारी देगा। तो सुनार क्या करता है, ज्वेलरी क्या करता है, वो पहले सोने को क्या करता है, घिसता है, ठीक है। निघर्षण मतलब घिसता है, फिर उसको क्या करता है, छेदन करता है, यानी उसको काटता है। फिर क्या करता है, ताप, ताप मतलब उसको तपाता है आग में, फिर ताड़ने, फिर उसको पीटता है। तथा चतुर्भी पुरुषः परीक्षते, तथा मतलब उसी प्रकार, पुरुषः मतलब चतुर्भी मतलब चार, उसी प्रकार चार प्रकार के पुरुष भी होते हैं। मनुष्य भी कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के, ठीक है। मनुष्य भी कितने प्रकार के होते हैं, जैसे सोना चार प्रकार के होता है, वैसे पुरुष भी चार प्रकार के होते हैं। परीक्षते मतलब उनको परीक्षण करते हैं, वैसे ही मनुष्य को भी चार प्रकारों से परखा जाता है। कुलेन शिलेन गुणेन कर्मणा, कैसे कैसे, कुल से, कुल मतलब वंश से, परिवार से, भाई ये किस वंश का है, किस परिवार से बिलोंग करता है। जैसे कुछ बोलते हैं हम यादव वंश के हैं, कुछ तो बोलते हैं हम सूर्यवंशी हैं, कुछ बोलते हैं हम ब्राह्मण वंश से हैं। तो उनका वंश, कुल, गोत्र भी देखते हैं, परिवार भी देखते हैं। कुछ लोग शील देखते हैं, शील मतलब परिवार के साथ साथ शील, उसका घर में आचरण कैसा है, सबसे बर्ताव कैसा करता है, कहीं वो चोरी तो नहीं करता है, कहीं वो शराब और नहीं पीता है, तो उसका लोग आचरण देखते हैं, उसके अंदर लोग गुण देखते हैं। फिर गुणेन, उसके आचरण साथ साथ गुण भी देखते हैं कि वह काम क्या करता है, उसके अंदर लोगों से बात करने का तरीका कैसे है, उसके अंदर क्या क्या क्षमताएं हैं, और कर्मणा, और वह कौन कौन से कार्य को भी करता है। तो मनुष्य का भी परीक्षण चार प्रकार से हो गया। एक तो कुल से, यानी कुछ परिवार में पैदा हुआ है, कौन सा वंश है। फिर दूसरा है आचरण से, उसका घर में आचरण कैसा है, बड़े बुजुर्ग के साथ बर्ताव कैसा करता है, माता पिता के साथ स्वभाव कैसा है। फिर शिलेन, शिलेन मतलब होता है उस, शिलेन मतलब आचरण बता दिया, पहला हमने कुल बताया, दूसरा शिलेन मतलब आचरण।
फिर उसका गुण, उसके अंदर गुण कौन सा है, वो कितना पढ़ा लिखा है, जॉब क्या करता है, कौन से कंपनी में है, उसकी पैकेज कितना है, उसके अंदर क्या क्वालिटी है, यह उसके गुणों से परखा जाता है। और कर्मणा, और कर्म क्या करता है, अच्छा कर्म से पैसा आ रहा है कि बुरे कर्म से। पैसे दो प्रकार से आते हैं, एक अच्छे कर्म से, एक बुरे कर्म से। तो किस कर्म के द्वारा, किस गुणों के द्वारा वह धन अर्जन कर रहा है। तो मनुष्य के परीक्षण भी 4 प्रकारों से किया जाता है, जैसे कि सोने का परीक्षण होता है। एक तो उसको निघर्षण से, मतलब घिसने से, दूसरा काटने से, तीसरा तपाने से, और चौथा चोट करने से। वैसे ही मनुष्य का भी तुलना, मनुष्य का भी जो परीक्षण होता है 4 प्रकार से होता है, एक तो कुल से, आचरण से, गुण से, कर्म से। ठीक है बच्चों, अब आपको यहाँ पे भावार्थ मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, जैसे सोने को उसकी शुद्धता जानने के लिए 4 प्रकार से जांचा जाता है। पहला घिसकर, दूसरा काटकर, तीसरा आग में लगा तपाकर, चौथा चोट मारकर। उसी प्रकार मनुष्य की वास्तविकता जानने के लिए, मनुष्य के बारे में जानने के लिए 4 बातों से परखा जाता है। ठीक है, 4 बातों से परखा जाता है। कैसे कैसे, कुल, परिवार, वंश, मतलब कुल से। दूसरा शील, यानी स्वभाव कैसा है, आचरण कैसा है। गुण, उसके अंदर अच्छाइयाँ क्या है, बुराइयाँ क्या है, सद्गुण है कि नहीं। और चौथा कर्म, उसके कार्य कैसे हैं। देखिए यहाँ सुनार जो है तो सोने को कैसे कर रहा है, उसको तपा रहा है, जला रहा है, काट रहा है, घिस रहा है, कितना इसको मेहनत करना पड़ रहा है। वैसे ही इंसान को भी 4 प्रकारों से परीक्षण किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में, आगे के श्लोक 8 श्लोक है, 4 श्लोक अभी पढ़ा दिया, 4 श्लोक पार्ट 2 में पढ़ाऊंगी। तो यह आप आगे भी इस वीडियो कंटिन्यू करके देख सकते हैं। फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।